नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वक्ती और आप देख रहे फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्रेंड्स लव गार्डनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कितनी ज़्यादा फ्लावर आपका खिल रहा है और खिल भी चुका है। ये हमारे मैच्योर पौधा है जिस पे हमने फ्लावर ले रहे हैं अभी। और जो पौधा हमारे अभी क्या है, छोटा पौधा है, चाहे जिस पौधे को हमने अभी तैयार कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसमें हम फ्लावर नहीं ले रहे हैं बोले तो आज हम आपको बताएंगे कि फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र हम फीडिंग क्या देते हैं, वो हम बता रहे हैं। हम दूसरों की फीडिंग के बारे में नहीं बोलेंगे, जो हम यूज करते हैं वो आपको हम बताएंगे कि क्या हम दे रहे हैं फीडिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम गुलाब के पौधे में फीडिंग देते हैं तो सबसे पहले हम एक बात आप लोग को फिर से हमने क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसा पौधे की साइज़ होना चाहिए हमारे, वैसे हिसाब से पॉट होना चाहिए। और जिस हिसाब से हमारे देखिए स्टेप बाय स्टेप मेरा पौधा है, सबसे बड़ा पौधा मेरा पीछे की साइड है, बैक साइड है, और उसके बाद से फिर छोटा से फिर मतलब बीच वाला फिर छोटा है, उस हिसाब से है। तो उस हिसाब से क्या है, हमारा जो फर्टिलाइज़र है और खाद है उस हिसाब से भी हमारा कंजम्पशन करता है हमारा पौधा। कि अगर हमारा बड़ा पौधा है तो बड़े पॉट में होना चाहिए, छोटा मीडियम है तो मीडियम पॉट में होना चाहिए, 8 इंच में होना चाहिए, और जो बिल्कुल छोटा है वो हमारा 6 इंच से लेके 4 इंच तक का हमारा ये पॉट की हमारी सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद आ जाता है मेरा सॉइल। सॉइल अगर आप देखिए आपका अच्छा सॉइल नहीं है तो पौधा आपका ग्रो नहीं हो सकता। देखिए मेरा कल अच्छा खासा बारिश हुआ है, बहुत भर के बारिश हुआ, शाम को भी बारिश हुआ है, दोपहर में भी बारिश हुआ है, और आज भी बारिश हुआ है। उसके बावजूद अभी हमारा करीब से करीब 2 से ढाई बज रहा है और हमने वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हैं मौसम क्लाउडी है, लेकिन अभी भी मेरा सॉइल देख लीजिएगा। आपको हम सबसे पहले सॉइल दिखाते हैं आप लोगों की कि सॉइल की कंडीशन क्या है और किस हिसाब से हमने सॉइल तैयार करते हैं, वो भी आपको हमने पहले ही बताएं कि सॉइल का रेशियो क्या रखें। देखिए हर सॉइल में आपको गीला नहीं लगा, मेरा कंपोस्ट की वजह से हमारा सॉइल ब्लैक लग रहा है। आप लोग का सॉइल की ऐसा हमने पहले गुलाब के पौधे में हम पहले ही बताएं कि सॉइल, गुलाब की सॉइल जो ऐसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए। एक मतलब क्या होता है उसमें पोरस होना चाहिए, और जैसे आपकी मतलब थोड़ा सा भी देखिए सॉइल हमने कैसा बनाए, बिल्कुल ड्रेनेज, ऑयल ड्रेनेज सॉइल है। आप मुट्ठी में उठाएं सॉइल को, फिर मतलब आप छोड़ दीजिए, आपका मुट्ठी में बिल्कुल आपका कीचड़ नहीं लगेगा, वो आपका बिल्कुल आपका साफ़ हो जाएगा। वैसे हमें सॉइल तैयार करना कि जाके हमारा सॉइल पानी गिरे, पानी सॉइल में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। सॉइल में इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि गुलाब के पसंद को नमी पसंद है। हमेशा आपको बता दें कि गीलापन बिल्कुल ही पसंद नहीं है गुलाब के पौधे में। ये एक मेन रीज़न हो जाता है हमारे गुलाब के पौधे उगाने के लिए। उसके बाद आपको हम कह रहे हैं जो फर्टिलाइज़र के बारे में कि कैसा फर्टिलाइज़र हमें गुलाब को देना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो हम गुलाब के पौधे में बिल्कुल सॉइल में जब भी देते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने 1 महीने तक हम इसमें क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र चलाते हैं। जो आपका 12-160 का फर्टिलाइज़र होता है वो हम 1 महीने के लिए चलाते हैं, खाली बेबी प्लांट के लिए। उसके बाद से हमारा ऑर्गेनिक जितना भी हमारे ड्रेंच करते हैं गुलाब के पौधे को, वो हमारा ऑर्गेनिक ही रहता है। वो हमारा सबसे ज़्यादा पहले तो हमने सॉइल का जो बेस तैयार करते हैं, उसके बाद से अगर फर्टिलाइज़र हम अप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी मेरा पौधा ऐसे ही ग्रोथ करेगा। अगर हम बोलेंगे हफ्ते 15 दिन 20 दिन में हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है तो बिल्कुल हमारा पौधा ऐसे ही ग्रो करेगा, क्योंकि हमने सॉइल इस तरीके से बनाए हैं। तो सॉइल में हम बनाने के लिए हमने कुछ भी ऐसा कुछ खास फर्टिलाइज़र हमने अप्लाई नहीं किए हैं सॉइल को बनाने के लिए। सॉइल के बनाने के लिए हमने नॉर्मल फर्टिलाइज़र जो हमारे घर के मतलब है, वो हमारे काव डंग कंपोस्ट है, बिल्कुल पुराना जो मिट्टी बन चुका है, बोले तो एक तरह का मिट्टी। वो उस सॉइल को हमने आधा लेते हैं, आधा हमने बिल्कुल क्या बोलते हैं जो गार्डन सॉइल लेते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं 20% हम जो हमने बजरी को जो मतलब होता है, जो बजरी के बाद जो क्या बोलते हैं प्लास्टर में लगाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो थोड़ा सा कंकड़ टाइप का, देखिए हमने दिख रहा है ऊपर आप लोग को सामने, तो उसको हमने मिक्स करके सॉइल को बना लेते हैं। तो उस पर क्या होगा, आपका सॉइल बिल्कुल पोरस रहेगा। और ड्रेनेज सिस्टम अगर आपका प्लास्टिक पॉट में आप लोग उगा रहे हैं, देखिए मेरे सब प्लास्टिक पॉट में है। मिट्टी का पॉट हम लोग के यहाँ बहुत कम मिलता है, और मिलता भी तो क्वालिटी में बिल्कुल ही ख़राब है एकदम। तो देखिए यहाँ पे मेरा सब प्लास्टिक में है, लेकिन ग्रो कितनी अच्छे से कर रहा है आप खुद बताइए कि चारों तरफ से आपका वेसल है और बिल्कुल ऊपर एक मतलब सेब। इसीलिए आप लोग का हमेशा हम क्या बताते हैं कि पौधे को सेब भी दे के जाना हमें। गुलाब के पौधे पौधे जब हम लोग उगाते हैं तो आड़े टेढ़े नहीं उगाना हमें। पौधे को एक सेप और क्वालिटी वाइज पौधा बनाना है, ताकि कोई देखे तो पौधा को हमें खुश हो जाए पौधा को देख के। हर पौधा को देखिए मेरा एक शेप तैयार कर रहे हैं हम पौधे की। चलिए देखिए इस पौधे को देखिए, ग्रोथ देख सकते हैं आप, बिल्कुल ग्रोथ हमारा बिल्कुल एकदम वाजिब ग्रोथ रहेगा और भर के ग्रोथ मिलेगा। ऐसे अगर आप लोग काम करते हैं तो इसलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि
रूट की काम कर लीजिए, उसके बाद से आप फीडिंग की चलाएँ। तो आज हम आपको फीडिंग बताएँगे, रूट की काम अब हम बोलना आप लोग को छोड़ दिए हैं, क्योंकि बहुत हमने वीडियो बना चुके हैं रूट वाले काम। बेसिक आप लोग को हम जानकारी दे के हमने बिल्कुल एकदम हो चुके हैं कि बेसिक हमेशा हम बताते आ रहे हैं आप लोगों को। अब हम बेसिक नहीं, अब ऊपर के लेवल का हम बताएँगे कि अब गुलाब के पौधों में क्या ज़रूरत है आप लोग का। तो देखिए, हमारा काम है आप लोग को बिल्कुल बताना और बिल्कुल अच्छा सजेशन देना। उसके बाद आप लोग को जैसे आपको मर्ज़ी वैसे काम कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से कीजिए और अपने हिसाब से चाह रहे तो अपने हिसाब से करिए, करके देखिए रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, आप लोग को भी कीजिएगा। देखिए, एक सामान्य एक मिर्ची का पौधा है मेरा, और आप मिर्ची देख रहे हैं कितनी मिर्ची लगा हुआ, आप लोग खुद ब खुद देख सकते हैं। ये प्लांट की ग्रो करने की एक मतलब टेक्निक होता है। फर्टिलाइज़र हमेशा काम, कोई भी फर्टिलाइज़र आपका हमेशा काम नहीं देगा आपका। फर्टिलाइज़र काम देता है तो इतनी सारे फर्टिलाइज़र के देखिए हमारे साथ इतने जुड़े हैं कि फर्टिलाइज़र के मतलब सामने घर के पे एक दुकान है, हम बता रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र कोई काम नहीं देगा जब तक हमें मालूम नहीं है, टेक्निक मालूम नहीं है, अनुभव है नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस नहीं है। और आप देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, मेरे पास ना बायोविटैक्स है मेरे पास, ना खाली ओनली 1261 हमने रखे हैं। और उसके बाद हमारा ये जो मेरा घर का कावा डंग कंपोस्ट है, वो मस्टर्ड केक है, और 2-4 फर्टिलाइज़र हमने रखे हैं, एक मिराकुलान है और एक पेस्टिसाइड है हमारे, क्या है, इमिडाक्लोप्रिड का। उसके बाद हम सब काम कर रहे हैं आप लोग का और बेहतर बनाने के लिए। आप लोग को हम बोलते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा हम फर्टिलाइज़र जो आप लोग के पास है उसको यूज कर लीजिए, ऐसे फेंकने से कोई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से हमने आप लोग को बता दें कि मेरे पास इतना फर्टिलाइज़र है नहीं, जो आप लोग के पास सीविड भी होंगे तो मेरे पास उतना मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब थोड़ा सा क्या है, फर्टिलाइज़र वर्टिलाइज़र के ऊपर एफर्ट नहीं कर पाते इतने पैसे की, तो इस वजह से फर्टिलाइज़र कम ही है हमारे पास। हम तो पेस्टिसाइड भी बहुत कम यूज करते हैं, तो आप लोग से बताएंगे कि इसमें पेस्टिसाइड नहीं है, फंगिसाइड अभी है ही नहीं, बारिश के टाइम फंगिसाइड मंगाएंगे। तो इतनी होने के बावजूद भी पौधा अगर इतना हेल्दी हो सकता है, थोड़ा बहुत केयर करते हैं हम पौधों के। पौधों पे हमेशा देखिएगा मेरा पौधों की साफ़ सफाई, पौधों की नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पौधे की लिप्स बिल्कुल हमारे साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके साथ प्लांटर साफ़ सुथरा होना चाहिए, पौधे की जिस जगह पे रख रहे हैं उस जगह को हमें क्लीन रखना चाहिए। ये हमारा एक मेन बात हो गया। आप लोग का ज़्यादा पेस्ट क्यों अटैक होता है पता है क्या है? पौधे को एक साथ में रखे हैं, प्लस आप लोग को क्या है, पौधे को एक सिस्टमेटिक नहीं रखते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं कि पौधों को बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं। पौधे को शावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, पौधे को शावरिंग जो है, पौधे के गुलाब के पौधे पे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको सुबह शाम अगर शावरिंग कर दे तो पौधे आपके बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, पौधा फीडिंग अच्छा बना पाएगा, पौधे की आपका लिप्स की क्वालिटी अच्छा होगा। देखिए, हर लिप्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं चारों तरफ से, हर पौधे को आज आपको हम दिखा रहे हैं घुमा घुमा के कि देखिए पौधे को, मेरा पौधे के कैसा हालत है। सब साफ़ सुथरा पौधा मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पौधा मिलेगा। देखिए, वो पार्ट 2 का वीडियो हम नहीं छोड़े हैं, अभी पार्ट 3 तक अभी भी वीडियो नहीं छोड़े हैं, जो ब्लैक पॉट में आपको दिख रहा है, लेकिन वो भी आपका घना हो चुका है पौधा। अगर पौधा को अच्छे से केयर कीजिएगा तो बिना फर्टिलाइज़र पे भी आप पौधा ग्रो कर सकते हैं। वो अगर आप अच्छे से सॉइल अच्छे से हमें क्या है, सॉइल को तैयार करना है। तो सॉइल अगर अच्छे से तैयार है तो 15 से 20 दिन अगर आप पौधे को फीडिंग ना भी दे रहे हैं तो पौधा आपका अच्छे और साफ़ सुथरा ग्रोथ होगा और नीट एंड क्लीन आपका ग्रोथ रहेगा। और उसके बाद हो जाता है फीडिंग के बारे में। तो फीडिंग में हम अभी देखिए, आप पहले तक हमने मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र दिए हैं, अब हम इसका मस्टर्ड केक की पाउडर यूज कर रहे हैं। मस्टर्ड केक की पाउडर, उसके साथ हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा क्या है, उसमें हल्का सा डीएपी और उसके साथ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या चाहे तो आपका कावडंग की कंपोस्ट, उसको मिला के पौधे में हमें बिल्कुल प्लांटर में देना है। उसके साथ साथ पीजीआर का अप्लाई कर सकते हैं हर 15 दिन में।